अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नाज़रीन, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि इंसान जब सदका करता है तो उसको क्या फ़ायदा होता है। बाज़ औक़ात हमारी कोई बुरी आदत होती है और हम उसको छोड़ना चाहते हैं, लेकिन वो छूट नहीं रही होती। तो जब आप सदका करते हैं, अल्लाह की राह में देते हैं, किसी की मदद करते हैं, तो वो आदत जो है वो छूट जाती है, बुरी आदत। और ख़ास तौर पर बाज़ औक़ात ऐसे भी इंसान कर सकता है कि सदका देते हुए इंसान कहे कि मेरी ये फ़लाँ आदत जो है उसके कफ़ारे के तौर पर मैं ये सदका दे रही हूँ, तो वो भी एक बेहतरीन तरीका है। फिर अल्लाह सुब्हानो ताला ने 2 फ़रिश्तों को रखा हुआ है, अपॉइंट किया हुआ है, और वो देने वालों के लिए दुआएं करते रहते हैं और क्या कहते हैं कि ए अल्लाह, तू देने वाले को और दे और रोकने वाले का तू भी रोक ले। एक दुआ वो है कि जो हम अपने लिए ख़ुद करते हैं, और एक दुआ वो है कि जो फ़रिश्ते हमारे लिए मांग रहे हैं, हमारे रिज़्क़ के लिए, हमारे माल के लिए। तो उस दुआ का क्या असर होगा और क्या तासीर होगी। लेकिन जब इंसान अल्लाह के रास्ते में देता है तो फ़रिश्तों की दुआएं भी उसको मिलती हैं। लिहाजा हमें सिर्फ़ रमज़ान में नहीं देना चाहिए, बल्कि पूरा साल हमें कुछ ना कुछ देते रहना चाहिए। और बाज़ औक़ात ये भी होता है, हम देखते हैं कि हमारे आसपास कितने लोग होते हैं जिनको ज़रूरत होती है। बाज़ औक़ात सिग्नल के ऊपर आप छोटे छोटे बच्चे होते हैं और वो मांग रहे होते हैं, और जनरली लोग क्या कहते हैं कि ये तो प्रोफेशनल्स हैं, इनको देने का क्या फ़ायदा। तो उनको भी देना चाहिए, क्योंकि कुरान में आता है व अम्मा साइला फ़ला तनहर, कि साइल को ना झिड़को। तो अगर हम उनको पैसे नहीं देते और हम समझते हैं कि ये प्रोफेशनल्स हैं, लेकिन कुछ ना कुछ ज़रूर दें, कोई बिस्किट दे दें, कोई जूस का डब्बा दे दें, कोई दूध दे दें। और दूध का सदका जो है वो तो सबसे बेहतरीन सदका है, तो इस वजह से कुछ ना कुछ ज़रूर देना चाहिए। हम देखते हैं कि एक मरतबा अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मज़दूरी करके आए और थोड़ी सी हाथ में जौ उनकी थी जो वो लेके आए, और फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उसको पीसा और रोटी बनाई, और 3 रोटियां बनी। और जब ये सब खाने के लिए बैठे तो इतने में साइल आ गया, उन्होंने उठा के वो 1 रोटी दे दी। दूसरी खाने लगे तो फिर साइल आ गया, फिर उसको दूसरी भी दे दी। फिर तीसरी खाने लगे तो फिर एक साइल आ गया, और वो तीसरी भी उसको दे दी, और सारा ख़ानदान जो है वो भूखा रह गया। तो आप देखिए कि ये होता है कि अपने ऊपर दूसरों को तरजीह देना। ख़ुद भूखे हैं लेकिन दूसरों की ज़रूरत का ख्याल कर रहे हैं। तो अल्लाह सुब्हानो ताला जो है वो सदक़े को कबूल भी करता है, और उसका फ़ायदा क्या होता है कि इंसान की उम्र में भी इजाफ़ा होता है और उसके माल में भी इजाफ़ा होता है, और इंसान के लिए कामयाबियों के दरवाज़े खुलते चले जाते हैं, और बाज़ औक़ात उस सदक़े की वजह से बहुत बरकत हो जाती है। और हम देखते हैं कि जब इंसान सदका निकालता है तो उसकी दुआएं भी कबूल होती हैं, और बाज़ औक़ात बहुत बड़ी कोई मुश्किल आ रही होती है तो वो मुश्किल भी इंसान के ऊपर से टल जाती है। फिर सदका जो है वो आमाल सालिहा में सबसे बेहतरीन अमल है। वो अल्लाह के गुस्से को, उसके गज़ब को ठंडा करता है। हम सब इंसान हैं और हम सब से कुछ ना कुछ गलतियाँ, ख़ताएँ, गुनाह होते ही रहते हैं, और ऐसे में कभी नमाज ताख़ीर से पढ़ी, कभी कुरान पढ़ना रह गया, कभी ज़िक्र नहीं किया, कभी किसी से ऊंचा बोल दिया, कभी किसी को तकलीफ़ दे दी, तो कोई ना कोई चीज़ ऐसी चलती ही रहती है, और ऐसे में हम अल्लाह के गज़ब को दावत दे रहे होते हैं। लेकिन जब इंसान सदका करता है, अल्लाह के लिए निकालता है, तो अल्लाह का गज़ब और गुस्सा ठंडा हो जाता है। इसी तरह आप देखें कि एक होता है सदका और दूसरा होता है सदका जारिया। जारिया का क्या मतलब होता है? वो सदका जारी रहता है, इंसान के मरने के बाद भी उसको अजर और सवाब मिलता रहता है। हदीस में आता है कि 3 चीज़ें ऐसी हैं कि मरने के बाद भी उनका सवाब इंसान को मिलता रहता है। एक तो नेक औलाद, दूसरा इल्म जो दूसरे को सिखा दे, और तीसरा ऐसे काम जो सदका जारिया के होते हैं, जो इंसानियत के फ़ायदे के होते हैं, और वो ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो चलते चले जा रहे हैं, तो उनका अजर मरने के बाद भी इंसान को कब्र में भी मिलता रहता है। और इसी तरह आप देखिए कि जो सदका जितने खुलूस से किया जाता है उसका अजर फिर बाकी रह जाता है। हम देखते हैं कि हिजरत के बाद मदीना में जब मुसलमान आए तो सिर्फ़ एक ही कुआँ था, और वो भी एक यहूदी का था, और वो पैसों के ऊपर पानी देता था। मुसलमानों के लिए बड़ी मुश्किल थी। तो इस पर उन मुसलमानों ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसका ज़िक्र किया, और आपने उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से ज़िक्र किया, और उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उस यहूदी के पास गए और कहने लगे कि मुझे ये कुआँ बेच दो। लेकिन वो उस पर तैयार नहीं हो रहा था, इतना प्रॉफिट जो हो रहा था। अब देखें, अगर किसी के पास कोई टैंकर्स का कोई बिज़नेस हो और हर रोज़ जो है पानी जा रहा है, तो कौन देना चाहेगा?
تو اس کو بھی بہت فائدہ ہو رہا تھا۔ اب ہوا یہ کہ جب انہوں نے بہت اصرار کیا تو اس نے کہا کہ میں آدھا کنواں بیچتا ہوں، اور ایک دن پھر یہ ہوتا تھا کہ مسلمانوں کی باری ہوتی تھی اور ایک دن اس یہودی کی باری ہوتی تھی۔ جس دن مسلمانوں کی باری ہوتی تھی تو وہ سب فری پانی لیتے تھے، اور یہودی کی باری پہ کوئی بھی نہیں آتا تھا پیسوں سے خریدنے کے لیے، تو اس نے پھر کیا کیا، باقی کنواں بھی بیچ دیا۔ لیکن اس کا اجر اور ثواب، اور آپ دیکھیے کہ وہ کنواں بعد میں بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس دنیا کے جانے کے بعد بھی کیا ہوا کہ وہاں پر ایک کھجور کا باغ بن گیا اور اس سے آمدنی ہونے لگی، اور اب بھی ان کا وہ صدقہ جو ہے وہ جاری ہے، وہ اجر اور ثواب مل رہا ہے، کیونکہ انہوں نے اللہ کی خاطر خلوص کے ساتھ مسلمانوں کی فلاح اور بہبود کے لیے وہ پانی کا صدقہ کیا تھا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان جب خلوص کے ساتھ کچھ دیتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو قبول فرماتے ہیں۔ تو یہاں پر ایک بریک کا ٹائم ہوا ہے، اور بریک کے بعد ہم دوبارہ اپنے پروگرام کو کنٹینیو کریں گے۔